आज भी जब दो आदमी लड़ते हैं तो सबसे पहले वो एक दूसरे की माँ बहन को ही याद करते हैं। When men argue, it is women who are targeted in the abusive words used। जोसेफ कहते हैं कि वुमन खुद भी सेम एब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं अगेंस्ट अदर मैन और वुमन। की वैश्या, जिसे इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, इस वर्ड का कोई मेल इक्विवेलेंट नहीं है। हमारे समाज में बहुत सी कहावतें हैं जो वुमन को एक तरह से नीचा दिखाती हैं, जैसे कि जर जमीन जोरू जोर की, नहीं तो किसी और। 2016 में एक्टर श्रुति हासन ने एक वीडियो निकाली जिसका टाइटल था बी द बिच, और बिच का मतलब उस वुमन से बताया जो अपनी शर्तों पर जीती है। हमारी इंडियन कल्चर में हमेशा से मदर यानी माँ सबसे पहले आती है, चाहे फिर वो अपशब्द या गाली ही क्यों ना हो। आज भी जब दो आदमी लड़ते हैं तो सबसे पहले वो एक दूसरे की माँ बहन को ही याद करते हैं। वो लड़ते वक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो एक औरत के कैरेक्टर पर, उसकी एनाटॉमी यानी शरीर रचना पर सवाल खड़े करते हैं, और ऐसे ही शब्दों को हिंदी में गाली या अपशब्द और इंग्लिश में कश या कर्श वर्ड्स कहा जाता है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान दो वुमन तमन्ना मिश्रा और नेहा ठाकुर ऐसे कस वर्ड्स की लिस्ट बनाने निकल पड़ती है जो जेंडर वाइज ना हो, और इस प्रोजेक्ट को वे गाली प्रोजेक्ट नाम देती हैं। तमन्ना मिश्रा कहती हैं कि इवन व्हेन मैन आर्ग्यू, इट इज वुमन हु आर टारगेटेड इन द एब्यूजिव वर्ड्स यूज्ड। गणेश देवी, जो कि एक लिंग्विस्टिक यानी भाषा विशेषज्ञ है और साथ ही पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया चेयरमैन भी है, वो कहते हैं कि जेंडर के प्रति समाज के एटीट्यूड से वहाँ की भाषा यानी लैंग्वेज प्रभावित होती है। गाली प्रोजेक्ट जैसा ही एक इनिशिएटिव लिया 23 साल की स्नेहा बैल्सिन ने। स्नेहा ने नीलम टीवी के लिए एंकरिंग करना शुरू किया, जहां पर वे जेंडर पॉलिटिक्स को डिस्कस करती हैं। अपने एक यूट्यूब एपिसोड में वो पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की से फाइट करने के लिए कस वर्ड्स को रिक्लेम करने की बात करती हैं। वो कहती हैं, वी कैन नॉट राइड ऑन द बैक ऑफ वेस्टर्न फेमिनिज्म, वी नीड टू बिल्ड आवर ओन स्ट्रक्चर। मदुराई में बेस्ड सोशोलॉजिस्ट चिन्नाराज जोसेफ कहते हैं कि वुमन खुद भी सेम एब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं अगेंस्ट अदर मैन और वुमन। वो खुद भी वुमन डेरोगेटरी वर्ड का इस्तेमाल करती हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भी उसी पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क में काम कर रही हैं जिसमें वुमन की सेक्सुअलिटी, मोबिलिटी, फर्टिलिटी और लेबर को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। वो कहते हैं कि जो महिलाएं खुद की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी में विश्वास नहीं रखती, वो एक तरह से पैट्रियार्की के एजेंट्स के रूप में कार्य करती हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो केवल महिलाओं के लिए ही यूज होते हैं, उनका कोई मेल इक्विवेलेंट नहीं है, जैसे कि वैश्या, जिसे इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। इस वर्ड का कोई मेल इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स प्रोस्टिट्यूशन में नहीं होते हैं, पर उन्हें समाज में ऐसे काम के बाद भी इतना अनडिग्निफाइड नहीं समझा जाता जितना कि वुमेन को समझा जाता है। ये एक तरह से समाज की दोहरी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हमारे समाज में बहुत सी कहावतें हैं जो वुमन को एक तरह से नीचा दिखाती हैं, जैसे कि जर जमीन जोरू जोर की, नहीं तो किसी और की। इसका मतलब है कि जर यानी धन, जमीन और जोरू यानी पत्नी, पर जोर यानी ताकत से ही अपना आधिपत्य जमाया जा सकता है। बिना जोर के ये किसी और की हो सकती हैं। एक कहावत है, जमीन औरत है और आदमी बीज। इसमें भी आदमी को बीज बताकर उसको औरत से ऊपर बताया गया है। इसके अलावा एक और कहावत है कि जमीन कभी आदमी को धोखा नहीं देती, भले ही औरत दे दे। द लैंड वॉन्ट चीट ए मैन इवन इफ ए वुमन डज। इनके अलावा कुछ फिल्मों ने भी इस मुद्दे को उठाया है, जैसे कि 2011 में एक हिंदी फिल्म आई जिसका नाम था रावण, जिसमें करीना कपूर के कैरेक्टर को एक थीसिस करते हुए दिखाया गया कि आखिर क्यों एब्यूजिव वर्ड्स वुमन सेंट्रिक ही होते हैं। इसके साथ ही साल 2016 में एक्टर श्रुति हासन ने एक वीडियो निकाली जिसका टाइटल था बी द बिच। बिच वर्ड भी एक तरह का कस वर्ड है जो वुमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो श्रुति हासन ने अपनी इस वीडियो में बिच वर्ड को रीडिफाइन करने का प्रयास किया, और बिच का मतलब उस वुमन से बताया जो अपनी शर्तों पर जीती है, और इसलिए उन्होंने कहा बी द बिच मीन्स लिव ऑन योर ओन टर्म्स, क्रिएट योर ओन रूल्स। तो इस तरह से उन्होंने एक अपमानजनक शब्द को स्वाभिमान वाला शब्द बनाने का प्रयास किया, जिसमें वो काफी सफल भी रहीं। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में कहा गया है कि अगर कोई किसी औरत की शालीनता का अपमान करता है, कोई ऐसा शब्द कहता है या ऐसी साउंड या गेस्चर बनाता है जिससे एक वुमन की डिग्निटी को ठेस पहुंचती हो, तो इसके लिए आईपीसी में कम से कम 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर काफी प्रयास किए जा चुके हैं, पर फिर भी कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। इनफैक्ट वुमेन सेंट्रिक कस वर्ड्स में इंक्रीज ही देखने को मिला है। टीनेजर्स तो इवन नॉर्मल बातचीत में भी इतने कस वर्ड्स का प्रयोग करते हैं कि जिसके क्या ही कहने। हम कस वर्ड्स को इतना यूज करने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि ये हमारी लैंग्वेज का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। इसे यहीं रोकने के लिए और लैंग्वेज में जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए हमें खुद ही अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। ये एब्यूजिव वर्ड्स हमने ही अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो इन्हें अपनी लैंग्वेज से इरेज भी हमें ही करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
धन्यवाद।